हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में बेसिकली हम लोग नस्ट इक्वेशन देखेंगे, ठीक है, जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मोस्ट इंपोर्टेंट लेक्चर है, ठीक है। और इससे प्रीवियस भी मैंने वीडियोस डाली हैं, आप लोग उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। अब नस्ट इक्वेशन का हमारा यूज क्यों हुआ, ठीक है। नस्ट इक्वेशन का यूज हमारा इसलिए हुआ क्योंकि हम लोग को क्या निकालना था, किसी भी सेल का अगर हम लोग को पोटेंशियल निकालना है, अगर उसमें इलेक्ट्रोड की जो रिएक्शन है वो यूनिटी कंडीशन में नहीं है, ठीक है। आज तक हम लोगों ने स्टैंडर्ड कंडीशन में बेसिकली निकाला, जब कंसंट्रेशन क्या था हमारा 1 मोलर के बराबर था, ठीक है। कंसंट्रेशन क्या था, 1 मोलर के बराबर था इलेक्ट्रोड की रिएक्शन के लिए। लेकिन अगर हम लोग को सेल पोटेंशियल निकालने, तो जैसे देखो, कोई भी हमारे पास क्या हो सकती है, सेल रिएक्शन हो सकती है, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो सकती है जो सेल में हो रही है, ठीक है। तो देखो, जब इससे समझने की कोशिश करना नस्ट इक्वेशन को, जैसे हमारे पास क्या है, कोई मेटल का इलेक्ट्रोड है, वो रिएक्ट कर रहा है दूसरी केमिकल स्पीसीज या दूसरी इलेक्ट्रोड के साथ एन पॉजिटिव, ठीक है। ये सॉलिड कंडीशन में था, एक्वस कंडीशन में, क्योंकि आयन्स हैं तो सॉलिड स्टेट में तो होंगे नहीं, एक्वस स्टेट में होंगे। तो इसने क्या करा, एन इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर को ट्रांसफर हुआ, जिससे क्या हो गया, एम पॉजिटिव बन गया और एक्वस स्टेट में चले गया, ये एम सॉलिड से एक्वस में चले गया, ठीक है। और यहाँ पर को एन क्या बन गया, हमारा सॉलिड बन गया, इलेक्ट्रॉनों को गेन करके, ठीक है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो क्या हो गया, यहाँ पर को एम सॉलिड से एम पॉजिटिव में बन गया और वो भी एक्वस में, ठीक है। यहाँ से जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से प्लस में चले गया। कैसे चले गया, इलेक्ट्रॉनों को इसने कहीं ना कहीं लूज किया होगा, ठीक है। अब कितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, एम एन पॉजिटिव भी लिख सकता हूँ अगर इसको और अच्छे से मैं डिफाइन करना चाहूँ, ठीक है। तो कितने भी इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट करके रिलीज करके कहाँ पहुंच गए, एक्वस स्टेट में, आयनिक स्टेट में पहुंच गया, ठीक है, सॉलिड से आयनिक। इसका मतलब इसका क्या हो गया, एम का सॉलिड से ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। लेकिन एन पॉजिटिव जो दूसरी स्पीसीज थी, उसका क्या हो गया, यहाँ पर को उसने इलेक्ट्रॉन लिया। अब कितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तब एन ही लिया, ठीक है। एन की पावर एन पॉजिटिव लिख सकते हो। यहाँ पर को क्या बन गया, सॉलिड बन गया, रिडक्शन कर दिया। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन उसने गेन करे तो रिडक्शन कर दिया। मतलब ऐसे भी देख सकते हो कि ऑक्सीडेशन स्टेट पहले एम की 0 थी, प्लस में चलेगी, कितना भी प्लस में हो सकती है, 1 2 3 4, ठीक है। और एन पॉजिटिव ने क्या करा, जितना भी उसके पास पॉजिटिव चार्ज था, उसने इतने इलेक्ट्रॉन जितने इसने छोड़े, इसने रिलीज करे, उसने एन पॉजिटिव ने उतने इलेक्ट्रॉनों को लेके क्या बन गया, वो एन सॉलिड में चले गया, ठीक है। अब इसके लिए हम लोग नस्ट इक्वेशन अगर बेसिकली दिखाना चाहें तो क्या होता है, सेल पोटेंशियल, ई सेल की जो वैल्यू वही हम लोगों को निकालनी है, वो किसके बराबर होगी, ई नॉट सेल, मतलब कि सेल का पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन माइनस का 2.303 आर टी अपॉन में एन एफ लॉग बेस 10 एम पॉजिटिव अपॉन में एन पॉजिटिव। अब एम पॉजिटिव क्या है, हमारा प्रोडक्ट के आयंस का कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट के आयंस का कंसंट्रेशन, ये बात बहुत ध्यान रखना। अपॉन में एन पॉजिटिव क्या है, रिएक्टेंट के आयंस का कंसंट्रेशन। हम लोगों को सॉलिड स्टेट वाले से कुछ नहीं करना है, प्रोडक्ट के आयंस का कंसंट्रेशन एम पॉजिटिव। अब कुछ भी हो सकते हैं, हमारे पास दुनिया भर के मेटल है, दुनिया भर के केमिकल स्पीसीज है, तो कितनों के लिए सेल रिएक्शन देते रहेंगे। तो इसलिए हम लोगों ने क्या करा, एक जैसे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सेट करते हैं ना रेफरेंस, वैसी एक रेफरेंस रिएक्शन सेट करिए, ए बी कुछ भी ले सकते हो आप, मैंने एम एन ले रखे, ठीक है। तो यहाँ पर वो क्या हो गया, एम पॉजिटिव प्रोडक्ट के आयंस का कंसंट्रेशन अपॉन में एन पॉजिटिव रिएक्टेंट के आयंस का कंसंट्रेशन। जहां पर को अगर मैंने 2.303 से मल्टीप्लाई नहीं करा होता तो यहाँ पर कुल ln होता, ठीक है, लॉग बेस 10 नहीं होता। लेकिन मैंने लॉग बेस 10 इसलिए बनाया क्योंकि लॉग की वैल्यूज हम लोग को निकालनी पड़ती है। जितना भी आएगा m डिवाइडेड बाई n, जितना भी आएगा उसका लॉग देख के फिर इस पूरे से मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करके ई सेल की वैल्यू हमारी आ जाएगी, ठीक है। तो R बेसिकली यहाँ पर को क्या होता है, हमारा गैस कांस्टेंट होता है। 2.303 पता चली गया, लॉग में कन्वर्ट करने के लिए करें, ठीक है, जूल पर केल्विन मोल, 8.314 जूल पर केल्विन मोल, ठीक है, गैस कांस्टेंट की वैल्यू है। अब F क्या होता है हमारे, यहाँ पर को फराडे कांस्टेंट होता है, ठीक है, कैपिटल F जो है फराडे कांस्टेंट, मतलब कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन में हमारा कितना चार्ज है, ठीक है। अब 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं हमारे, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स होंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के। और एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज आप लोगों को पता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो फराडे कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी, जो लगभग 96,480 के आसपास आती है, जिसको लेकिन 96,500 कूलम पर मोल के आसपास लेते हैं, जो हम लोग अभी नीचे देंगे, ठीक है, थोड़ी देर बाद। अब n क्या होता है हमारा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ठीक है, कितने भी हो सकते हैं, कितने भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर को ट्रांसफर हुए हो सकते हैं, ठीक है। n की वैल्यू हो जाएगी जो स्मॉल n है। और f आप लोगों को पता है, t पता ही है टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर 25 डिग्री सेल्सियस होता है अगर दिया नहीं है तो, ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर। अब ई सेल की वैल्यू कैसे भी लिख सकते हैं हम लोग नस्ट इक्वेशन के थ्रू, ठीक है। देखो जैसे हमारे पास ई सेल की वैल्यू, सेल पोटेंशियल जो हम लोगों को निकालना है, तभी नस्ट इक्वेशन ली, ठीक है। अब देखो ई सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई नॉट सेल माइनस का 2.303 आर टी अपॉन में एन एफ लॉग बेस 10 प्रोडक्ट के आयंस अपॉन में रिएक्टेंट के आयंस, ठीक है। देखो
प्रोडक्ट के आयन, ये प्रोडक्ट हो गया, इस साइड रिएक्टेंट हो गया, प्रोडक्ट के आयंस अपॉन में रिएक्टेंट के आयंस कह रहे, वही चीज तो करिए, प्रोडक्ट के आयंस अपॉन में रिएक्टेंट के आयंस, वही चीज तो करिए। अब यही चीज हम लोग लगाएंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में या और सेल्स में। तो देखो देखो अब हमारे पास क्या है, फॉरेन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है, जिंक सॉलिड स्टेट में था और कॉपर +2 ये इसमें एक्वस स्टेट में था, फिर जिंक क्या हो गया +2 स्टेट में चले गया, मतलब एक्वस स्टेट में चले गया, और कॉपर क्या हो गया सॉलिड स्टेट में चले गया, ठीक है। देखो अब जिंक ने क्या करा होगा, कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन करे है, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे हैं, तभी वो +2 स्टेट में गया। यहाँ 0 में था वो जिंक, कोई चार्ज नहीं है, लेकिन यहाँ पर को आयनिक स्टेट में चले गया जिंक, मतलब कि Zn+2, तो 2 इलेक्ट्रॉन जिंक ने Zn+2 में जाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों को रिलीज किया होगा, और कॉपर ने उन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों को लेके कॉपर +2 से कॉपर में चले गया, ठीक है। इसका मतलब जिंक यहाँ पर को ऑक्सीडाइज हुआ है, कॉपर यहाँ पर को रिड्यूस हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन लेके, और यहाँ पर को इलेक्ट्रॉन 2 हमारे यूज हो रहे हैं। तो देखो n की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी 2, 2.303 वैसा का वैसा ही रहेगा, ई नॉट सेल वैसा का वैसा ही रहेगा, माइनस वैसा का वैसा ही रहेगा, RT वैसा का वैसा ही रहेगा, log बेस 10 वैसा का वैसा ही रहेगा। अब देखो प्रोडक्ट के आयन जो मैं कह रहा था फॉर्मूले, प्रोडक्ट के आयन, प्रोडक्ट के यहाँ पर को जिंक +2, सॉलिड वाले से कुछ लेना देना नहीं, जिंक +2 एक्वस स्टेट में, आयनिक स्टेट में, Zn पे +2 चार्ज है और कॉपर में कितना चार्ज है +2, तो प्रोडक्ट के आयंस अपॉन में रिएक्टेंट के आयन, ये हो जाएगी हमारी किसी भी सेल के लिए। अब हम लोगों ने यहाँ एक ये वाली रिएक्शन ली है जिंक +2 वाली, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, तब ठीक है। अब देखो लेकिन अगर हम लोग सब वैल्यूज रख देंगे, जैसे R की वैल्यू रख देंगे, T की वैल्यू रख देंगे, F की वैल्यू रख देंगे, तो हमारा क्या इक्वेशन बन जाएगी देखना, ई सेल, सेल का पोटेंशियल बराबर आ जाएगा हमारा ई नॉट सेल, स्टैंडर्ड कंडीशन में सेल का पोटेंशियल माइनस सबकी वैल्यू रख देंगे, 2 को अभी कुछ नहीं कर रखे है, ठीक है, सबकी वैल्यू 2.303, R की वैल्यू, T की वैल्यू और F की वैल्यू, अब कितनी कितनी रखी है वो देखेंगे हम लोग। तो कितनी बन गई हमारी 0.059 अपॉन में 2 log बेस 10 प्रोडक्ट के आयंस का कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट के आयन का कंसंट्रेशन, जो यहाँ पर को दिया था, जो ऊपर पे को दिया था, ठीक है। इसको आप लोग नोट भी करते रहना। देखो अब अगर हमारे पास क्या है, कोई भी इक्वेशन हो सकती है, ठीक है, ये और एग्जांपल मैंने ले रखे हैं। देखो जैसे नस्ट इक्वेशन हमको लगानी है किसमें, इस फॉलोइंग सेल में, ठीक है। निकिल से क्या बन रहा है, निकिल का +2, ठीक है, यहाँ पर को थोड़ा मिस्टेक हो रही है, निकिल सॉलिड से क्या बन रहा है, निकिल +2 बन रहा है, वो भी एक्वस स्टेट में, बीच में क्या है सॉल्ट ब्रिज होगा ही होगा, सेल है तो, और सिल्वर पॉजिटिव आयन से क्या बन रहे हो, सिल्वर, ठीक है, सॉलिड। अब देखो सेल रिएक्शन क्या लिख सकता हूँ मैं, निकिल +2Ag पॉजिटिव, ठीक है, निकिल सॉलिड स्टेट में था और 2Ag क्या था हमारा एक्वस स्टेट में था पहले ही। देखो एक हम लोग यहाँ से लेंगे इस साइड से, एक हम लोग यहाँ से लेंगे, निकिल सॉलिड स्टेट में था +2Ag पॉजिटिव में था। अब देखो क्या बन गया, निकिल 2 पॉजिटिव बन गया और ये सिल्वर क्या बन गया 2Ag सॉलिड बन गया, ठीक है। देखो अब इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हुए हैं, देखो एक बार, निकिल +2 से क्या बने, निकिल से क्या बने, निकिल +2 बने, इसका मतलब निकिल की क्या हुई है, ऑक्सीडेशन हुई है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से वो कहां पहुंच गया, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में पहुंच गया, और सिल्वर कहां चले गया, इसके बाद 2 का पॉजिटिव चार्ज था, देखो आगे से 2 मल्टीप्लाई में, तो 2 का पॉजिटिव चार्ज वो कहां पहुंच गया, 0 में पहुंच गया, ठीक है। तो देखो ये +2 में गया तो इसका ऑक्सीडेशन, निकिल का ऑक्सीडेशन मतलब कि निकिल की हमारा एनोड है और सिल्वर के हमारे यहाँ पर वो कैथोड है, इसका रिडक्शन हुआ है 2 पॉजिटिव से 2 0 में चले गया, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ नहीं है यहाँ पर को, तो रिडक्शन हो गया उसका, ठीक है। अब देखो नस्ट इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, ई सेल, सेल का पोटेंशियल बराबर ई नॉट सेल माइनस का RT अपॉन में 2F 2.3, अच्छा मैं 2.303 को यहाँ लिखना भूल गया था तो मैंने यही लिखा है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2.303 log बेस 10, अगर 2.303 नहीं लेता तो ln होता, log बेस 10 नहीं होता। प्रोडक्ट के आयंस का कंसंट्रेशन, अब प्रोडक्ट क्या है, निकिल 2 पॉजिटिव अपॉन में ये रिएक्टेंट के आयन का कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट क्या है Ag+2, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब देखना अब अगली कंडीशन में क्या होगा, ई सेल की वैल्यू ई नॉट सेल माइनस का 2.303 RT अपॉन में 2, अब NF की जगह यहाँ पर को 2 क्यों आया, देखो NF था ना हमारे पास इक्वेशन में, NF था ना इक्वेशन में, तो 2 क्यों आया, देखो NF था, अब 2 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर को 2 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहे हैं, देखो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं निकिल, ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं सिल्वर, तो तब 2 आया, और निकिल 2 पॉजिटिव अपॉन में Ag+2। अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में बात करें, सबकी वैल्यू रख दूंगा तो क्या बन जाएगा, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाय log बेस 10 Ni2 पॉजिटिव अपॉन Ag+2, ऐसा हो जाएगा सेम, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस का 0.059 अपॉन में 2 log बेस 10, उसकी जगह प्रोडक्ट के आयंस का कंसंट्रेशन मतलब Ni2 पॉजिटिव अपॉन में Ag2 पॉजिटिव, ठीक है, Ag2 पॉजिटिव। अब देखो 2F, ये इसको मैंने सॉल्व नहीं कराया, क्यों नहीं कराया, क्योंकि देखो
टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है ना, जरूरी थोड़ी स्टैंडर्ड कंडीशन ही हो, ठीक है। तब मैंने इस यहाँ पर को कुछ सॉल्व नहीं करा, तब मैंने इसे आप लोगों को बता दिया। देखो अब अगली कंडीशन हो सकती है हमारे पास, कोई भी रिएक्शन हो सकती है, तो 2-3 एग्जांपल और देख लेते हैं। देखो जैसे, तो देखो अगली इक्वेशन है हमारे पास 2 एल्यूमिनियम प्लस 3, इसके आगे से 2 लगे, ध्यान देना, ठीक है। ऐसी इक्वेशन भी हो सकती है, एल्यूमिनियम का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है प्लस 3 मैग्नीशियम, ठीक है। अब क्या बन गया, 3 मैग्नीशियम सॉलिड स्टेट से मैग्नीशियम +2 में चले गया और वो भी 3, ठीक है। और एल्यूमिनियम क्या हो गया यहाँ पर को 2 एल्यूमिनियम सॉलिड स्टेट में चले गया, और ये जो आयनिक स्टेट में वो एक्वस स्टेट में। देखो अब हमारे पास क्या लगा हुआ है, इनके आगे से नंबर भी लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ई सेल क्या हो जाएगा हमारा, ई नॉट सेल माइनस का 2.303 RT अपॉन में NF। लेकिन अब N की वैल्यू यहाँ पर को क्या हो जाएगी, NF होता है ना, यहाँ पर को N की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। क्यों हो जाएगी, देखो प्लस का 3 यहाँ पर को चार्ज था, ठीक है। कितनी बार है वो 2 टाइम्स है ना, 2 3 जा 6, तब हमारे यहाँ पर को 6 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो जाए। देखो 2 एल्यूमिनियम +3 से वो 2 एल्यूमिनियम में चले जा रहे हैं, ठीक है। +3 एक एल्यूमिनियम लूज कर रहे हैं, तो 2 एल्यूमिनियम कितना लूज करेंगे 6, इसका मतलब 6 इलेक्ट्रॉन का यहाँ ट्रांसफर हो रहा है। अब हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, log बेस 10 Mg+2, Mg+2 वैसा का वैसा ही रहेगा, प्रोडक्ट के आयंस का कंसंट्रेशन Mg+2, उसके इसके उसके पावर में चले जाएगा हमारे Mg+2 के ट्री। क्यों चले जाएगा ट्री, क्योंकि ट्री आगे से कोफिशिएंट है, ठीक है। ये रूल होता है, देख लो Mg+2 अपॉन ऊपर इसकी पावर में चले जाएगा ट्री अपॉन में Al+3। ऐसी एल्यूमिनियम के केस में उसके पावर इस यहाँ पर वो क्या है कोएफिशिएंट 2, तो वो उसके पावर में चले जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। अगर इनकी वैल्यू हम लोग को दे रखी है आर टी की और एफ की स्टैंडर्ड दे रखी है, तो क्या हो जाएगा, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस का 0.059 अपॉन में 6 मल्टीप्लाई बाय log बेस 10 Mg+2 अपॉन में Al+3। लेकिन अगर कुछ और वैल्यू दिए तो बस इसको सॉल्व कर देंगे और आंसर आ जाएगा, ठीक है। इन सब की कंसंट्रेशन दे रखी होगी, Mg की, इसकी, और R की वैल्यू दी होगी, T की दी होगी, ये बस मल्टीप्लाई करना है, माइनस कर देना है, इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, बस हो जाएगा, ठीक है, आ जाएगी। अब देखो अगली इक्वेशन है, जैसे ऐसी भी हो सकती है केमिकल इक्वेशन की, मैग्नीशियम है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, +2 सोडियम है, ठीक है। सोडियम में कुछ नहीं है चार्ज, काट रखे मैंने, सॉलिड स्टेट में हो तो कुछ चार्ज नहीं है। अब क्या हो गया, 2 सोडियम पॉजिटिव बन गया और क्या हो गया, Mg बन गया, ठीक है। यहाँ से देखो इक्वेशन कैसे लिखेंगे, नेक्स्ट इक्वेशन, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस का 2.303 RT अपॉन में NF। N की जगह क्या आ जाएगा 2, क्योंकि देखो Mg+2 से क्या जा रहे हो, Mg जा रहे हैं, मतलब कि मैग्नीशियम क्या हो रहे हैं यहाँ पर को रिड्यूस हो रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, +2 से 0 जा रहे हैं, तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लिए, ठीक है। सोडियम क्या जा रहा है 2Na से कहा जा रहा है 2Na पॉजिटिव, मतलब कि एक सोडियम में अगर पॉजिटिव आया तो 2 सोडियम में कितने आएंगे 2 पॉजिटिव। इसका मतलब सोडियम ने क्या करेगा, कहीं ना कहीं 2 इलेक्ट्रॉनों को लूज किया तब, ताकि उस पर 2 का पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। देखो आप लोगों को लग रहा होगा 1 पॉजिटिव, लेकिन उसके आगे से 2 भी है, देखो। तो सोडियम प्लस तो रहेगा ही, सोडियम प्लस रहेगा, ये प्रोडक्ट के आयंस का कंसंट्रेशन इतना होगा, लेकिन उसकी पावर में क्या आएगा 2, क्योंकि 2 आगे से मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब देखो अपॉन में Mg+2, ठीक है, हो जाएगा इतना। अब देखो लेकिन अगर नेक्स्ट इक्वेशन होगी हमारी 298 केल्विन में होगी, तो क्या बन जाएगी हमारी इक्वेशन, देखना। अगर यही इक्वेशन या कोई भी इक्वेशन है, ठीक है। अब देखो हमने कोई भी इक्वेशन मानी, ठीक है, प्रोडक्ट के आयन से लिखते हैं, हम लोगों को पता है ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस का 2.303 RT अपॉन में NF log बेस 10 प्रोडक्ट के आयन का कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट के आयन का कंसंट्रेशन। अब अगर हम लोग सब वैल्यू रख दे 298 केल्विन टेम्परेचर के लिए, देखो ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस का 2.303, R की जगह 8.314, टेम्परेचर की जगह 298 केल्विन मतलब कि 25 डिग्री सेल्सियस, N की जगह N ही आएगा क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कुछ भी हो सकते हैं। F की वैल्यू क्या हो जाएगी 96,500 मल्टीप्लाई बाय log बेस 10 प्रोडक्ट के आयंस का कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट के आयंस का कंसंट्रेशन। तो सॉल्व करेंगे कितना आएगा, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस का 0.0591 अपॉन में N log बेस 10 प्रोडक्ट के आयंस का कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट के आयंस का कंसंट्रेशन। लेकिन ये कंडीशन कब वैलिड है हमारी, जब क्या होगा, टेम्परेचर हमारा क्या होगा 298 केल्विन और R की वैल्यू क्या होगी 8.314, F की वैल्यू तो इतनी होगी और टेम्परेचर बस टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तब ये इक्वेशन लगेगी और प्रोडक्ट के आयन से कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट के आयन का कंसंट्रेशन। और ई नॉट सेल निकालना आप लोग को आता ही है, प्रीवियस वीडियोस में देखा ही है, ठीक है। तो देखो अगर हम लोग किसी भी जनरल केमिकल इक्वेशन के लिए अगर ऐसा लिखना चाहें, हमारे पास कोई भी केमिकल इक्वेशन हो सकती है, ए की पावर, ये ए कोएफिशिएंट है, ए प्लस बी गिव्स कितने भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गए सी प्लस डी, ठीक है, उनके आगे से सी और सी ये कोएफिशिएंट लगे। तो नेक्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी, देखो ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल
माइनस आर टी अपॉन में एन एफ एल एन क्यू। अभी एल एन क्यू है यहाँ पर को क्योंकि नेचुरल लॉग अभी लॉग बेस 10 नहीं बनाया इसको, ठीक है। तो अब देखो अगली कंडीशन में क्या हो जाएगा, यहाँ पर को थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। देखो ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस का 2.303 कर दूंगा अगर मल्टीप्लाई आर टी अपॉन में एन एफ, तो क्या बन जाएगा लॉग बेस 10 क्यू, ठीक है। अब देखो अगर ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस का 2.303 आर टी अपॉन में एन एफ लॉग बेस 10, प्रोडक्ट के कितने आयन्स है, कितने बने, देखो सी उसकी पावर सी क्योंकि उसके आगे से सी लगा हुआ है, डी उसकी पावर डी क्योंकि उसके आगे से स्मॉल डी लगा हुआ है, और रिएक्टेंट के आयन्स, ठीक है, ए की पावर ए, बी की पावर बी, ठीक है। ये सब आयनिक कंडीशन में होंगे, ठीक है। लेकिन 298 केल्विन में क्या इक्वेशन बन जाएगी, ये आसान सी इक्वेशन है। ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस का 0.059 अपॉन में एन लॉग बेस 10 प्रोडक्ट के आयन्स का कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट के आयन्स का कंसंट्रेशन, और जो ये पावर में गए ये उसके आगे से लगे हुए कोएफिशिएंट है, ठीक है। तो सब लोग क्या कहते हैं, इस अगर आप लोग को ये वीडियो समझ में आई, आप लोग को नस्ट इक्वेशन समझ में आई, तो इसको राइट डाउन करिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा वीडियो को, ठीक है, और इनको अपनी कॉपी पे नोट कर दिएगा, ठीक है। थैंक यू।